हेलो बोर्ड स्टूडेंट्स। देखिए भाई, हम लोगों का इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कंप्लीट हो गया था। हमने प्लान किया था कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को कंप्लीट करने के बाद हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो मल्टीपल टाइम्स रिपीट हुए हैं और जिनके दोबारा रिपीट होने की एक्सपेक्टेशन बहुत हाई है, ऐसे क्वेश्चंस का कलेक्शन हम लोग करें। तो सबसे पहली बात करते हैं भाई कि आपके पेपर में कैसे पेपर सेट होता है। तो मैं हम जैसे क्लास 10th की बात किया जाए तो वहाँ पे 70 मार्क्स का ही पेपर सेट होता है, लेकिन यहाँ पे क्लास 12th में जो पेपर का स्ट्रक्चर होता है वो थोड़ा डिफरेंट होता है। कैसा होता है भाई? तो पेपर का स्ट्रक्चर टोटल ऐसा होता है कि आपका पेपर टोटल 4 प्रकार के क्वेश्चन में बटा होता है। वन इज एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ठीक है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो होते हैं वो होते हैं टोटल 5, और ये प्रत्येक क्वेश्चन होते हैं 1 मार्क के। इस तरीके से आपका 5 मार्क का वो क्वेश्चन होता है। ऐसे ही 5 क्वेश्चंस होते हैं जो वेरी शॉर्ट होते हैं। कैसे? वेरी शॉर्ट आंसर टाइप होती है, ये भी 1 मार्क के होते हैं, ये भी 5 नंबर आपको इक्वल करते हैं। 2 क्वेश्चंस होते हैं 4-4 नंबर्स के, और उन सभी का मार्किंग होता है 2, ठीक है। तो 8 नंबर के 8 क्वेश्चंस होते हैं 2 नंबर के, और इस तरीके से आपके 16 नंबर यहाँ पर रिजर्व होते हैं। उसके बाद आते हैं आपके 5 मार्क क्वेश्चन जो कि लॉन्ग होते हैं, ठीक है। तो लॉन्ग वाले क्वेश्चंस की संख्या जो होती है बेटा, वो 6 में से 5 आपको करना होता है। ऐसे 2 क्वेश्चंस होते हैं और टोटल होते हैं आपके 10 क्वेश्चन जो आपने अटेम्प्ट करना होता है, और इस तरीके से होते हैं आपके 50 मार्क्स। और उसके बाद 3 क्वेश्चंस आपके ऐसे होते हैं जो कि 8 नंबर के होते हैं, ठीक ना? 8 नंबर वाले 3 क्वेश्चंस होते हैं, और इस तरीके से होता है आपका टोटल 24 मार्क। और यहाँ पर आपका इसी प्रकार से टोटल 100 मार्क के पेपर का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। सबसे पहले आपने इस स्ट्रक्चर को समझ लिया। अब बात करते हैं भाई कि हम लोग एक्चुअल में करने क्या वाले हैं। तो आज का टारगेट है मेरा कि हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के 10 क्वेश्चंस स्कोर करें, 10 क्वेश्चंस, ठीक है। और 1 मार्क क्वेश्चंस के भी 10 क्वेश्चन को करें। जो ये वाला सेक्शन है, क्योंकि यहाँ पे मैंने संख्या बहुत ज़्यादा ले ली है, 10 क्वेश्चन का लिया है, तो मेरा प्लान ऐसा है कि हम लोग जो अपना आने वाला हाफ आवर है, इसका एक 100% प्योर उपयोग करें, और इसको करेंगे ताकि पेपर में ऐसा अगर कोई क्वेश्चन रिपीट होता है या मिलता-जुलता अगर कोई क्वेश्चन बनता है, तो हम लोग तुरंत कर लें। अब बात आती है भाई कि कैसे प्रैक्टिस करना है, तो 2 तरीका है भाई। एक, हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है ना? यहाँ मैं क्वेश्चन को शॉर्ट में लिखूंगा। क्वेश्चन को शॉर्ट में लिखने के बाद उसका आपने कंसंट्रेट करके एक कॉपी लेकर पेन लेकर बैठना है भाई, अपना प्रैक्टिस करते रहना है। जस्ट इमेजिन आपके पास अवेलेबल नहीं है, तो आप वेट करेंगे, और थोड़ी देर बाद आपका नोट्स जो है मैं पिन कमेंट कर दूंगा उसके कमेंट सेक्शन में। उसमें आपका टेलीग्राम का चैनल है मेरा, और उसी में आपका नोट्स सारे के सारे जितने चैप्टर आपने पढ़े हैं, जितनी चीजें पढ़ी हैं, सारी चैप्टर्स वहां पर सेव रखे गए हैं, ठीक है ना? तो आपको वहां से नोट्स को डाउनलोड कर लीजिएगा और पढ़िएगा आराम से। तो चलिए चालू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का है कि साइन इनवर्स 1/2 का प्रिंसिपल वैल्यू क्या होगा, ठीक है ना? प्रिंसिपल वैल्यू, एक मिनट रुकिएगा। हाँ ठीक है, सही है। प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स 1/2। अब यहाँ पे ऑप्शन मल्टीपल हैं आपके, जैसे आपका ऑप्शन है पाई/3, पाई/6, और आपका है पाई/4, एंड डी है आपका 2 पाई/3, ठीक है ना? तो सबसे पहली बात कि यहाँ पे प्रिंसिपल वैल्यू पूछा है, और किसका पूछा है? साइन इनवर्स का। साइन इनवर्स का सभी के पास अभी के लिए जो नोट्स आपने बनाया है, सभी 6 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी वो है, रेशियोज हैं, आप उनका प्रिंसिपल वैल्यू का चार्ट अपने बगल में रख लीजिएगा। अब उसी क्रम में हम बोलते हैं कि यहाँ पर साइन इनवर्स का जो प्रिंसिपल वैल्यू होता है, साइन इनवर्स का प्रिंसिपल वैल्यू, ठीक है ना? साइन इनवर्स थीटा का प्रिंसिपल वैल्यू, उसकी लिमिट जो होती है बेटा, वो होती है -पाई/2 से लेकर पाई/2, ठीक है ना? तो ये वाला सेक्शन आपने याद रखना है। अब कौन से ऐसा पूरा, अब ये जो आप लेंगे ना, ये एंगल आप प्रयोग करेंगे किसके लिए? साइन थीटा के लिए, ठीक है ना? साइन थीटा के लिए। साइन थीटा की ऐसी कौन सी वैल्यू है जिसका मान 1/2 होता है? तो ऐसा, और वो इस लिमिट के अंदर आना चाहिए, पॉजिटिव भी हो और 1/2 उसकी वैल्यू हो। तो बेटा ऐसा मुझे जो याद है एंगल, वो है 30 डिग्री। अब 30 डिग्री को हम लोग पाई के वैल्यू में कैसे लिखते हैं भाई? हम लोग उसके वैल्यू में लिखते हैं, इसको मैं लिख दे रहा हूँ, 30 डिग्री को आप लिखेंगे पाई/6, ठीक है ना?
ये हो गया π/6। और आपने प्रॉपर्टीज के रूप में पढ़ा है साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर थीटा। तो इस तरीके से आपकी वैल्यू कितनी आ गई बेटा, π/6। आपका पहला ये वाला आंसर सही हो गया, ठीक है ना। चलिए इसी प्रकार से दूसरा क्वेश्चन करते हैं। आप थोड़ा फास्ट करेंगे, हर क्वेश्चन को बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करने की आवश्यकता नहीं है, कुछ क्वेश्चन आपने करना है। देखिएगा, टेन इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स माइनस का 1/2 प्लस साइन इनवर्स माइनस का 1/2। अब इसका मेरे को चाहिए क्या, इसका चाहिए मुझे वैल्यू। और आपके पास ऑप्शन है, कौन कौन है भाई, 3π/4 है, ठीक है, 3π/4 है, सेकंड π/2 है, थर्ड 3π/2 है, एंड फोर्थ इज पाई। ठीक। अब यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है कैसे फाइंड आउट करना है, तो सबसे पहली बात यहाँ पे मैं दो चीजें सभी के लिए, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ 10 क्या होता है भाई, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ 10 क्या होता है वो याद रखना है। प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉस क्या होता है वो याद रखना है। अब कॉस इनवर्स का डायरेक्ट आपने याद रखना है भाई, 0 से लेकर पाई। इसका टेन इनवर्स का सभी के सभी, साइन इनवर्स का सभी को याद होना चाहिए क्या, -π/2 से π/2। 10 में साइन अपॉन कॉस होता है ना, जहाँ पे कॉस 0 होता है बस उसी को छोड़ दीजिए, बाकी सभी वैल्यूज आपके इंक्लूडेड है प्रिंसिपल वैल्यू में। अब बात करते हैं, ये पॉजिटिव है इसलिए मुझे इसका टेंशन ही नहीं है, फर्स्ट क्वाड्रेंट सभी में अप्लाइड है। तो मैं बात करूं इसका, तो टेन इनवर्स का कौन सा ऐसा पोर्शन है, 10 का कौन सा ऐसा मान है जहाँ पे 1 होता है, तो 10 का 1045 दैट इज 10π/4 इक्वल टू 1 है, आप रिप्लेस कर देंगे। यहाँ पर बात करते हैं कि कॉस इनवर्स साइन इनवर्स, यहाँ पर देखिए दोनों में सेम है ना भाई। तो एक प्रॉपर्टीज आपकी थी भाई क्या, साइन इनवर्स थीटा प्लस कॉस इनवर्स थीटा इक्वल टू होता है π/2। अप्लाई कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे, जो भी चीजें अंदर रिपीट कर रही हैं π/2 के रूप में रिप्लेस कर देंगे। अब यहाँ पर मैंने वैल्यू रख दिया तो हो गया टेन इनवर्स, ठीक है, क्या हो गया भाई, टेन इनवर्स 10π/4 प्लस ये दोनों रिप्लेस हो गए और क्या आ गया भाई, π/2। आपने वैल्यू रखा π/4 प्लस π/2, कितना आ गया आपका, सिंप्लीफाई करने के बाद आपकी वैल्यू आ गई 3π/4, ठीक है। इसी तरीके से फिर हम लोग अगले क्वेश्चन को करते हैं। डोमेन बताना है आपको, क्वेश्चन नंबर थर्ड, डोमेन ऑफ द फंक्शन, डोमेन ऑफ द फंक्शन, डोमेन किसका, कौन सा फंक्शन है भाई, एफ एक्स बराबर साइन इनवर्स 2x-1, ठीक है। अब डोमेन का मतलब क्या हो गया कि आप इस पोजीशन पे, यानी कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स के स्थान पे आप क्या रख सकते हैं, यानी कि ये कंप्लीट मैं बात कर रहा हूँ, ये है फंक्शन का डोमेन। अब इसके पूछ रहा है कि डोमेन क्या होगा, तो बाबू अब ऑप्शन है आपके पास, ए है 0 से लेकर 1, दूसरा बी है -1 से 1, डायरेक्ट आंसर टिक नहीं करना भाई, सी है ये ओपन 0 से 1, एंड डी है 0 से लेके पाई। भाई डायरेक्ट आंसर टिक कर दोगे, 100% श्योर है कि आपका गलत हो गया, क्योंकि आपके दिमाग में तो ये है कि साइन इनवर्स थीटा का जो वो होता है, डोमेन होता है, वो थीटा का डोमेन आप डायरेक्टली लेके जाते हो और वो क्या रखते हो भाई, -π/2 से π/2, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर ये एक पर्टिकुलर इक्वेशन है, आप इक्वेशन के अकॉर्डिंग सोचेंगे, आप डायरेक्टली ऐसे आंसर टिक इसमें नहीं कर सकते, ठीक है। तो चलिए चालू करते हैं हम लोग इसको। तो सबसे पहली बात, किस कहाँ और कौन सी वैल्यू के बीच में ये एग्जिस्ट करना चाहिए। अब यहाँ पर आपका कौन सा ऐसा वैल्यू, जैसे होता है ना कि मैं साइन, सॉरी ये तो साइन का है, ठीक है ना। साइन इनवर्स का क्या होता है, साइन इनवर्स थीटा का जो डोमेन होता है बेटा, वो होता है -1 से लेकर 1 तक। प्रिंसिपल वैल्यू उसकी आती है, ये है उसकी प्रिंसिपल वैल्यू, ठीक है, डोमेन ये है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं कैसे करना है। तो सबसे पहली बात है वो कहाँ से चालू है कहाँ से, और देखिए दोनों तरफ क्लोज इंटरवल, मतलब ये -1 और 1 भी इंक्लूड होगा, तो ये हो जाएगा -2x-1, ठीक है। और ये क्या होगा, लेस देन और इक्वल, ग्रेटर देन और इक्वल टू -1 और लेस देन और इक्वल टू 1। आप दोनों को अलग अलग, अब मैं तीनों में एक जोड़ दे रहा हूँ, तीनों में क्या कर दे रहा हूँ, एक जोड़ दे रहा हूँ ताकि ये हट जाए। तीनों में एक जोड़ने पे क्या आ जाएगा भाई, तीनों में एक जोड़ने पे ये आ जाएगा 0, ठीक, लेस देन और इक्वल टू ये आ जाएगा 2x, ये आ जाएगा एक जोड़ने पे 2, 2 से डिवाइड कर दूंगा तीनों को तो क्या आ जाएगा भाई, यहाँ आ जाएगा 0, लेस देन और इक्वल टू x, यहाँ पे लेस देन और इक्वल टू 1। तो बाबू आपका डोमेन है
0 से लेकर 1 तक क्लोज्ड इंटरवल, ये है आपका ऑप्शन सही। ठीक है? मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। चलिए, चौथा है आपका डी, द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द पीवी, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स कॉस 7 पाई बाई 6। ठीक है? तो पहला काम आपने ये देखना है कि प्रिंसिपल वैल्यू कॉस इनवर्स का चाहिए। कॉस इनवर्स का जो मेरा जो डोमेन रखते हैं वो एक्स का वैल्यू रखते हैं, लेकिन जो रेंज आता है वही आपकी प्रिंसिपल वैल्यूज बनाती है। और वो प्रिंसिपल वैल्यू कॉस की क्या होती है, पीवी का जो लिमिटेशन है वो है 0 से लेकर पाई तक की वैल्यू। सबसे पहले आप 7 पाई बाई 6 को देखिए, क्या वो इसमें एग्जिस्ट कर रहा है? 7 पाई बाई 6, 7 पाई बाई 6 को मैं जनरल वे में रखूं तो 7 मल्टीप्लाई बाय 180 डिवाइडेड बाई 6, ये आपका हो गया बेटा 30, और इस तरीके से हो गया 210 डिग्री। 210 डिग्री 0 से लेकर के 180 के बीच की तो है नहीं। तो आप ढूंढोगे ऐसा कौन सा वैल्यू है जहां पर आपका ये 210 डिग्री एग्जिस्ट करेगा। ठीक है? मतलब कहां पर वो जाकर नेगेटिव होगा, और आपको इसी के अंतर्गत ढूंढना है भाई। तो मैं कॉस के लिए बात करता हूँ, तो कॉस आपका यहाँ पर 0 से लेकर पाई तक ये 0 है, ये पाई बाई 2 है, और ये पाई है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी के सभी पॉजिटिव होते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव। ठीक है? अब ये सेकंड क्वाड्रेंट में बेटा आपका कॉस क्या होता है, नेगेटिव होता है। ठीक है? कॉस क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो आपने इसको बनाना है। ठीक है ना? क्या करना है, आपने बनाना होगा। कैसे बनाएंगे अब उसको देखिएगा। अब मैं बात करूं कि कैसे, मतलब ये मेरे को सेकंड क्वाड्रेंट में चाहिए, और सेकंड क्वाड्रेंट में मैं इसको कन्वर्ट करूंगा, ताकि मैं क्या कर लूं, 210 डिग्री जो भी है आपका ये वैल्यू है वहां पर मैं पहुंच जाऊं। ठीक है? अब ये 0 से लेकर पाई तक मेरे को जाना है, तो ये आ गया फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये आ गया पाई से पाई बाई 2 से पाई। तो ये आप 0 से पाई इधर से भी जा सकते हैं, 0 से पाई इधर से भी जा सकते हैं। ठीक है ना? दो तरीके से आप जा सकते हैं, एक इधर से और एक इधर से। इधर से ही जाएंगे जब आप नेगेटिव साइड से जाएंगे, तभी आप अब 210 डिग्री पाएंगे। ठीक है? चलिए, हम लोग कंटिन्यू करते हैं इसको। 210 डिग्री अपने को चाहिए ना भाई, तो हमने क्या करना है, नेगेटिव साइड से जाना है। अब नेगेटिव साइड से कैसे जाएंगे भाई, तो 2 पाई में से ऐसी कौन सी वैल्यू को घटाएं जिससे हमारा जो वैल्यू है वो 7 पाई बाई 6 आ जाए। ये कॉस के लिए ध्यान रखिएगा, जैसे ही आपका वो लिमिट से बाहर जाए, आप तुरंत 2 पाई में से उसको क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो आपने ये कर लेना है 2 पाई माइनस 7 पाई बाई 6 इक्वल टू एक्स। ये आ गया 12 पाई माइनस 7 पाई बाई 6, दैट इज इक्वल टू 5 पाई बाई 6। ये एक्स की वैल्यू। तो आपने, आपकी जो एक्स की एक ऐसा वैल्यू है, सिर्फ 5 पाई बाई 6, आप डायरेक्टली उसको पुट कर देंगे ना, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो आप क्या कर सकते हो भाई, आप उसको रिप्लेस कर सकते हो। किससे रिप्लेस कर सकते हो, आपको क्या पूछा था, कॉस इनवर्स कॉस 7 पाई बाई 6। इस पूरे कॉस 7 पाई बाई 6 को आप लिख सकते हो कॉस इनवर्स कॉस 2 पाई माइनस 5 पाई बाई 6। ठीक है? ये फोर्थ क्वाड्रेंट की बात हो रही है, और 2 पाई में से घटा रहे हैं, तो वैसे ही तुरंत आपका आ जाना चाहिए क्या, ये 5 पाई बाई 6 वाला पोर्शन कन्वर्ट हो जाना चाहिए। तो कॉस 2 पाई माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। अब इस तरीके से जो आपकी वैल्यू आ गई वो कितना आ गई बेटा, आपकी वैल्यू आ गई 5 पाई बाई 6। ठीक है? ये पूरा सिंप्लीफाई हो गया, हो जाएगा ना, कॉस 5 पाई बाई 6। चलिए, अगले क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है, क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 है, आपको बताना है इफ tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू पाई बाई 4, देन वैल्यू ऑफ x प्लस वाई प्लस एक्स वाई इज, इसकी वैल्यू कितनी होगी, ये आपसे पूछा है। आपके पास ऑप्शन यहाँ पर तीन ही ऑप्शन है, ये ICSE बोर्ड का है क्वेश्चन। ये है 0, दूसरा है आपका 1, और तीसरा है आपका -1। ठीक है? तो सबसे पहली बात यहाँ पे मेरे को ये देखिएगा, ये दिया गया है ना, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। मुझे ये पता है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर क्या होता है, इसका फार्मूला याद रखेंगे, tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई।
ये फ़ॉर्मूला आपने याद रखना है, ठीक है? तो आप इस पूरे फ़ॉर्मूले को रिप्लेस कर सकते हैं इससे, ठीक? रिप्लेस करने पे मेरा आ जाएगा, क्या आ जाएगा भाई? इसको मैं पूरा यहाँ पर रिप्लेस कर दे रहा हूँ, तो ये आ जाएगा tan इनवर्स, इसको मैं लिख दे रहा हूँ tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, और ये किसके बराबर है? पाई बाई 4 के है। तो ये पाई बाई 4 मतलब कौन से मतलब होता है ना कि आप ऑप्शन के तौर पे इसको ले सकते हैं कि ऐसा कौन-सा ऐसा वैल्यू है। अब ये पाई बाई 4 को मैं ऐसा लिख दे रहा हूँ और इस tan इनवर्स को यहाँ लेकर चला जा रहा हूँ। मैं 2 तरीके से कर सकता हूँ कि ऐसा tan इनवर्स का कौन-सा वैल्यू है जहाँ पर पाई बाई 4 आ सकता है, आप उससे रिप्लेस कर सकते हो, दूसरा tan को ही रिप्लेस कर दो। तो ये आपका आ गया क्या? x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई दैट इज इक्वल टू 10 पाई बाई 4। 10 पाई बाई 4 की वैल्यू कितनी होती है बेटा? 1 होती है। अब इस तरीके से x प्लस वाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इक्वल टू 1 माइनस एक्स वाई। पूछा किसका गया था? अब इसको इधर कर देंगे तो अपना वैल्यू आ जाएगा प्लस एक्स वाई इक्वल टू 1। तो ये आपका क्वेश्चन था, ये आपका सोल्यूशन आ गया और आंसर है आपका 1। ठीक है? चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। कॉट tan इनवर्स ए प्लस कॉट इनवर्स ए, अब इसकी वैल्यू कितनी होगी ये पूछा है। ऑप्शन है आपके ए 1, बी है इन्फिनिटी, सी है 0, डी है नॉट डिफाइंड। और ये अभी 1-2 साल पहले का रिपीटेड बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है ना? अब इसको तुरंत ध्यान से आ जाए भाई, तुरंत इसको ध्यान दीजिएगा कि 3 आपके ये प्रॉपर्टीज़ थे। उसी में था आपका तीनों प्रॉपर्टी मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स लिखता हूँ प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 2। इसी हिसाब से था tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स। यार आज थोड़ा-सा अजीब-सा डल दिख रहा है क्या? देखिएगा। चलिए प्लस सॉरी ये इक्वल टू कर दीजिएगा और सेक इनवर्स और कॉसेक इनवर्स, ठीक है? ये आपके प्रॉपर्टीज़ थी। अब उन सभी प्रॉपर्टीज़ में आपकी वैल्यू कितना है? पाई बाई 2। आप इसको रिप्लेस कर सकते हैं, तो आप कितना आ जाएगा? कॉट इसकी जगह पे ये पूरा वैल्यू किसके बराबर है बेटा? पाई बाई 2 के। पाई बाई 2 आप रख दिए। तो ये बताइएगा कॉट कॉट पाई बाई 2 की वैल्यू कितनी होती है? तो कॉट पाई बाई 2 की जो वैल्यू होती है दैट इज़ इक्वल टू 0। आपका आंसर क्या है? सी। ठीक है? चलिए 6 हो गए। क्वेश्चन नंबर 6 आपका कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 7 आपके आ गए भाई। द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ, प्रिंसिपल वैल्यू से बहुत हाई चांसेस हैं। आप लिखित में रस ले लीजिएगा जितना आप लोग कर रहे हैं। आप 10 क्वेश्चन कर रहे हैं ना, अगर इसमें से एक क्वेश्चन ना आ गया तो आप कहिएगा। 100% श्योर है कि आपका आना ही आना है। 1 से 2 क्वेश्चन जो आपके रिपीट कर जाएँगे, ऐसे ही सेम टू सेम क्वेश्चंस जो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है ना? tan इनवर्स माइनस 1 बाई रूट tan इनवर्स माइनस रूट 3 की प्रिंसिपल वैल्यू क्या होगी? आपके पास ऑप्शन है पाई बाई 3, बी है माइनस पाई बाई 3, सी है आपका 2 पाई बाई 3 और डी है आपका माइनस का पाई बाई 6। सबसे पहली बात इसकी प्रिंसिपल वैल्यू tan इनवर्स की क्या होती है? तो tan इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू होती है माइनस पाई बाई 2 से लेकर पाई बाई 2। लेकिन वो ओपन इंटरवल में लगाते हैं क्योंकि भाई आपने इसको प्रयोग नहीं करना है। ठीक है ना? अब कौन सा ऐसा क्वाड्रेंट है जहाँ पे आपका tan का वैल्यू नेगेटिव आता है? दैट इज सेकंड क्वाड्रेंट, और इसके बीच में भी एग्जिस्ट करेगा या फिर आप उस नेगेटिव साइड भी जा सकते हैं। तो पहला और चौथा क्वाड्रेंट है जहाँ पे tan की वैल्यू नेगेटिव आती है। तो चौथे क्वाड्रेंट में आपने डायरेक्टली ढूंढना है कि ऐसा कौन सा वैल्यू है। तो डायरेक्ट आप लिख सकते हो कि भाई आपका ये वैल्यू इस पर्टिकुलर क्वाड्रेंट में जाकर नेगेटिव होता है। तो आप ये बताइएगा, पॉजिटिव वाले की ही बात करते हैं कि ऐसा कौन सा एंगल है जहाँ पर tan का वैल्यू जो होता है दैट इज इक्वल टू रूट 3। ठीक है ना? रूट 3 कहाँ पर tan की वैल्यू आती है? तो रूट 3 की बात करें तो रूट 3 आपका आता है 60 डिग्री पे। किस पे आता है बेटा? 60 डिग्री पे। आप वही नेगेटिव ले लीजिए। तो क्या अब मैं लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ tan इनवर्स, इस नेगेटिव को छोड़ दीजिए, tan 60 की वैल्यू क्या है? पाई बाई 3। ठीक है ना? आप ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? अब इसको आपको ये एक प्रॉपर्टी है tan माइनस का tan थीटा बराबर, ये आप लिख सकते हो tan माइनस थीटा। ठीक है ना? आपका यही प्रॉपर्टी आपने यूज़ कर लेंगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी tan इनवर्स
आप इसको अंदर लेके चले जाएंगे तो क्या आ जाएगा 10 माइनस पाई बाई 3। अब इस तरीके से tan इनवर्स से tan कैंसिल होगा तो आपका एंगल आ जाएगा कितना माइनस पाई बाई 3। ठीक ना, कितना आ गया आपका आंसर? आपका आंसर आ गया माइनस का पाई बाई 3। चलिए टिक कर लेते हैं। ऐसे क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है अब उसको देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ। ठीक है, अब आपका दिया है प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच किसका है, ये प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच पूछा है किसका है और किसका पूछ रहा है, दैट इज कॉसेक इनवर्स एक्स। कॉसेक इनवर्स एक्स का प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या होगा? ए है आपको माइनस पाई बाई 2 से लेकर पाई बाई 2। ठीक है ना, बी है आपका 0 से लेकर पाई बट नॉट पाई बाई 2। सी है आपका माइनस पाई बाई 2 से लेकर पाई बाई 2 बट नॉट 0। डी है आपका माइनस पाई बाई 2 से लेकर पाई बाई 2। अब बात करते हैं, अगर आपको पूरा नहीं आता है तो आप ये बता दीजिए कि कॉसेक किसका इनवर्स होता है। तो कॉसेक होता है बेटा साइन का। तो मैं लिख सकता हूँ साइन इनवर्स 1 बाई। अब यहाँ पर x की वैल्यू क्या नहीं रख सकते, जीरो कहाँ पर आता है? ऐसी कौन सी वैल्यू जहाँ पर जीरो आते हैं आप उसी को हटा दीजिए भाई। क्यों? क्योंकि अगर जीरो आ गया तो वो डिफाइन कहाँ रह गया, आप उसको डिफाइन ही नहीं कर सकते। तो ऐसा कौन सा वैल्यू, तो भाई पहली बात तो अपने प्रिंसिपल वैल्यू को पूरा पूरा याद कर लेना है। अगर ऐसा आपको नहीं याद है तो आपको बस इतना याद रखिए कि साइन का कौन सा वैल्यू है जहाँ पे वो जीरो देता है, दैट इज इक्वल टू 0 डिग्री। ठीक ना, आप उसको टिक करिए, डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा। ये सी आपका आंसर है। ठीक, चलिए अब इधर स्पेस कम है तो मैं अगले क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट पेज पलटता हूँ, जल्दी से हम लोग इसको कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, आज मतलब थोड़ा थोड़ा रिवाइज करते रहिएगा, मैं अगले चैप्टर का प्रैक्टिस कराता रहूंगा और इसी तरीके से हम लोग एक बार चैप्टर का रिवीजन के बाद मल्टीपल बहुत सारे क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करने वाले हैं। ठीक ना, क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, द वैल्यू ऑफ साइन पाई बाई 3 माइनस साइन इनवर्स माइनस का 1/2। ठीक है, अब यहाँ पे माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 वाला सिचुएशन है आपका। फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका साइन नेगेटिव आना है। साइन नेगेटिव 1/2 कहाँ पर देता है? साइन नेगेटिव 1/2 देता है बेटा पाई बाई 6 पे, दैट इज 30 डिग्री। आप डायरेक्टली उसको याद रखिए। ठीक है ना, तो आपने इसको पूरा पूरा आपकी वैल्यू हो गई, आप इसको लिख देंगे। मैं इसका मल्टीपल चॉइस चलो अच्छा दे दे रहा हूँ। ए है आपका 1/2, इसी में टाइम जा रहा है। बी है आपका 1/3, सी है आपका 1/4, डी है आपका 1। अब मैं इसको पूरा पहले रिप्लेस कर देता हूँ तो ये आ जाएगा साइन इनवर्स आपका 1/2 कहाँ पर आता है, तो मैं नेगेटिव एंगल के साथ लिख दे रहा हूँ साइन माइनस पाई बाई 6। कितना है भाई? एक मिनट रुकिएगा। साइन माइनस पाई बाई 6, साइन से साइन कैंसिल आउट हो गया तो ये अब आप लिख सकते हैं क्या, साइन पाई बाई 3 माइनस, इसको मैं पूरा रिप्लेस करके डायरेक्टली लिख रहा हूँ तो ये माइनस इस माइनस के साथ न्यूट्रलाइज कर जाएगा, या फिर ऐसे लिख दे रहा हूँ माइनस का पाई बाई 6। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो गया तो ये आ जाएगा साइन पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 6। ठीक है, तो ये आ जाएगा साइन पाई बाई 2। साइन 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है बेटा? 1 होती है। ये आपका आंसर हो गया डी। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, आप उसको देख लीजिएगा। और इन्हीं 10 से ज्यादा आपको पढ़ने की आवश्यकता भी नहीं, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ भाई इसमें से अगर आपने इसको पढ़ लिया, ईमानदारी के साथ समझ लिया है, ईमानदारी के साथ, तो भाई कमेंट सेक्शन में जरूर जाके मेंशन कर दीजिएगा कि हाँ समझ में आया है। दूसरी बात, अगर आपने समझ लिया है तो ये मान के चलिएगा आपके अगर इससे रिलेटेड एक भी क्वेश्चन आता है तो आपका गलत नहीं हो सकता, चलिएगा। क्योंकि हमने सभी सेक्शन को छू लिया, किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को छोड़ा ही नहीं, सभी को हम लोगों ने एक तरीके से समझ लिया है। सेक इनवर्स -2, अब इसका जो पूछा गया है, वैल्यू पूछा गया है, और वैल्यू के लिए ऑप्शन है आपके पास, 4 ऑप्शन है। ए है आपका पाई, बी है आपका माइनस का पाई बाई 3, सी है आपका पाई बाई 3 एंड डी है आपका 2 पाई बाई 3। अच्छा मैं एक चीज और कर दे रहा हूँ भाई, अगर आपको लगता हो, चूंकि मैं धीरे बोलने वाली आदत है, अकेले बोलना कितना बोलना, तो भाई आप लोग इसको फास्ट फॉरवर्ड कर दीजिएगा, तेज करके आराम से जल्दी से, और
जब आपको जैसा इंटरेस्ट आपका आवे भाई आप वैसा करके इसको सुनिएगा, ठीक है? तो tan का आपको वैल्यू दिया गया है, tan की वैल्यू √3 की बात करते हैं तो √3 कौन से ऐसा एंगल होता है जहाँ पे √3 होता है? साइन के वैल्यू √3/2 जहाँ पर होता है वहीं पर आपका tan की वैल्यू √3 आता है। तो साइन की वैल्यू √3/2 आपकी आती है 60 डिग्री पे दैट इज इक्वल टू π/3। तो आप उसको रिप्लेस कर देंगे तो आपका ये वैल्यू आ जाएगा tan इनवर्स √3 की जगह पर मैं लिख दे रहा हूँ tan π/3। साथ ही साथ सेक की वैल्यू कहाँ पर आपका बेटा नेगेटिव आता है तो नेगेटिव की बात करते हैं तो सेक का जैसे वहां पर है 0 से लेकर पाई वैसे ही यहाँ पर भी है, लेकिन वहां पर जो जहाँ पे आपका नेगेटिव नहीं दे सकते वहां पर आपने इसको पॉजिटिव देना है। तो एक चीज याद रखिएगा क्या, सेक माइनस का 2 जो है वो इक्वल होगा किसके, पाई माइनस सेक के 2। क्यों? क्योंकि भाई सेक कहाँ पर नेगेटिव है वो वाला सिचुएशन आपको देखना है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में आप जा रहे हो, सेकंड क्वाड्रेंट में से मैं निकाल रहा हूँ, मैं दो तरीके से मैंने कहा था ना कि भाई आप इस पर्टिकुलर एंगल 2 पे 2 वाला वो सिचुएशन मेरे को याद दिलाना पड़ेगा, ठीक है ना? तो आपने ये याद रखना है कि ये आपकी वैल्यू आ जाएगी पाई माइनस π/3। इस तरीके से आपकी जो वैल्यू आ गई वो आ गई 2π/3। अब आपने इन दोनों वैल्यूज को रिप्लेस किया, ये एक तो ये आ गया, दूसरा आ गया, मैं इसको पूरा लिख दूं भाई, सेक इनवर्स, और ये मैं लिख सकता हूँ सेक 2π/3। रिप्लेस कर देंगे दोनों वैल्यूज को तो मेरा वैल्यू आ जाएगा कितना बेटा, π/3 माइनस 2π/3। इस तरीके से वैल्यू आ गई माइनस की π/3 आपका आंसर है, और ये है ऑप्शन डी। चलिए 27 मिनट का हो गया भाई, क्या करे चाहे ज्यादा लंबा जा रहा है क्या? चलिए वेट करिएगा कुछ समय का, ज्यादा देर वेट नहीं करना है, लेकिन इन 10 क्वेश्चंस का कलेक्शन आपने पढ़ लेना है। जैसे ही पढ़ लेंगे मेरे को बताएंगे, मैं अगला कलेक्शन तुरंत का तुरंत आपको फॉरवर्ड करूंगा। और एक चीज भाई, मेरा लाइक सब्सक्रिप्शन बढ़ना चाहिए, मोटिवेशन बढ़ना चाहिए, तभी काम करने की इच्छा होती है। आपने रोका, मेरा भी मन करने लगता है कि अब कोई आवश्यकता नहीं है। तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप क्लास से सही है, आपके लिए कोई लड़ रहा है, कोई खड़ा है, तो आप भी उसकी मदद करें। चलिए ऐसे ही और मजेदार वीडियोस के लिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। आपका अपना दोस्त असगर तिवारी आपको शुभकामनाएं देता है। चलिए नमस्कार।